जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं ऐश्वर्य श्री राम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो मनुष्य सत्य बोलने वाला मनुष्य ऊंचा पर जाना जाएगा। असत्य बोलने वाला पुरुष कभी भी ऊंचाइयों पर नहीं जाता है। सत्य और असत्य की घृणा वो अपने मान मर्यादा के आधार पर मनुष्य करना चाहिए। अपने अंतःकरण के आधार पर सत्य और असत्य की घृणा जरूर मनुष्य करना चाहिए, क्योंकि असत्य से कमाया हुआ धन कभी भी बरकत नहीं देता। असत्य से कमाया हुआ विचार कभी भी जिंदगी में आदमी ऊंचाइयों पर नहीं जाता है। कई पुरुष और आदि महात्मा हुए हैं, वो सत्य की राह पर चलने वाला पुरुष ही परोपकार करने वाला रहता है। असत्य चलने वाला जो व्यक्ति को मध्यम आयु प्राप्त होती है, वो मध्यांतर में भी वो किस तरह से उसको लपेटे में ले सकता है। असत्य की डगर जो है एक कोस होती है, लेकिन सत्य की डगर 10 कोस बराबर होती है, क्योंकि सत्य और असत्य की घृणा मनुष्य कोई भी नहीं कर सकता। वो सब ऊपर वाला देखता है कि आदमी की तिकड़म किस तरह से चल रही है। चलते चलते वो क्या करता है कि उसका पाप का घड़ा भर जाता है। पाप का घड़ा भरने के बाद अचानक उसको खत्म होना ही पड़ता है। इसलिए हर मनुष्य, हर आदमी, हर व्यक्ति सत्य की खोज करना चाहिए। सत्य के आधार पर जीवन निर्वाह करना जरूरी है। मैं ऐश्वर्य श्री राम शर्मा आज आपको एक नया ज्ञान प्राप्त करने जा रहा हूँ। मेरे अनुभव के आधार पर सत्य चलने वाला मनुष्य कई ऊंचाइयों पर चला जाता है, लेकिन असत्य की डगर सीमित होती है। उनका परिवार भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, लेकिन सत्य बोलने वाला व्यक्ति उसको 7 पीढ़ी तक वो आगे ऊंचाई पर ले जाता है। पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है। अपने सत्य के आधार पर जीवन निर्वाह करने वाला मनुष्य कई ऊंचाई पर जाता है। सत्य की रास्ता अपनाने वाले भगवान राम का अभी भी कई युगों तक याद कर रहा है। भगवान कृष्ण भी सत्य की राह पर चले थे, लेकिन उनको कुछ तकलीफों को देने पर वो सत्य वचन जरूर बोलते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सत्य के आधार पर जीवन यापन किया था और सत्य की लड़ाई लड़ी थी। रावण का अंत असत्य की भूमिका थी और भगवान राम सत्य के आधार पर युद्ध किया था। आज कलयुग में असत्य का बोलबाला है, लेकिन सीमित दिनों तक वो असत्य की राह मनुष्य चलेगा। सत्य जो है 1000 कोस चलता है, असत्य 2 कोस चलने वाला होता है। यानी सत्य 1000 किलोमीटर चलता है, लेकिन असत्य 2 किलोमीटर तक चलने वाला हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जो मनुष्य झूठ, कपट, अत्याचार करके धन अर्जित करता है, वो असत्य है। असत्य का धन या तो बीमारियों में लग जाता है, या पुत्र का विछोह में वो बर्बाद हो जाता है, वो टेंशन हो जाता है। वो टेंशन से असत्य के कारण पैसा कमाया हुआ धन बर्बाद हो जाता है। सत्य के आधार पर जीवन में धन कमाया हुआ 7 पीढ़ी तक चलता है। ये सत्य और असत्य का उदाहरण मैं आपने मेरे चैनल के द्वारा दिया हूँ। मैं जितने भी हजारों कुंडलियों का विश्लेषण किया हूँ, हजारों कुंडलियों के आधार पर
लोगों को ज्ञान बांट रहा हूँ। सत्य के आधार पर चलना चाहिए, असत्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर कुछ कुछ उदाहरण, अगर किसी का भला हो रहा हो, किसी की काम रुका हो, अटका काम में, आप कुछ उदाहरण के लिए असत्य बोल सकते हैं, लेकिन आपको पर स्वार्थ की भावना कभी भी नहीं रहनी चाहिए। जिस में आपकी जब स्वार्थ की भावना आ जाए वहां पर आप असत्य नहीं बोलना चाहिए। जिसका काम अटका हुआ हो, काम रुक रहा हो, उसको आप कुछ क्षण के लिए आप सत्य बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ मान मर्यादा के आधार पर, जिस आदमी का गलत उपयोग नहीं करना है और गलत उपयोग में करने वाला असत्य आदमी को नीचे ले जाता है और ऊंचाई पर कभी नहीं जाता। सत्य और असत्य में फर्क इतना ही है कि असत्य जो है जल्दी काम करता है और सत्य पर चलने वाले मनुष्य को ईश्वर की परीक्षाओं के आधार पर, ईश्वर की एग्जाम देने के आधार पर उसको मजबूती आ जाती है। इसलिए सत्य को राह पकड़ना जरूरी है। जब तक मनुष्य असत्य से विचार उसको आता है, कभी भी उसके जीवन में असत्य फलीभूत होने नहीं देता है और सत्य के जीवन जीने वाला मनुष्य को नींद अच्छी आती है, परिवार खुशहाली रहता है, हर दिन भगवान उसको आशीर्वाद के रूप में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद देते रहते हैं।